Hello and welcome to Super Team. Today we have with us. इस चैनल पे राइडर ओपी बोलना अजीब लग रहा है ना थोड़ा. अंशुमन तेरे लिए नाम चाहिए. If Nishant is rider, I am provider. What are you? Stock broker. We call you stock broker. All right. Today we have with us राइडर ओपी एंड ब्रोकर ओपी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप स्टॉक्स फॉर 2022 क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज बूम बूम. तो स्टॉक्स. ओके, वी आर बैक टू स्टॉक्स. अंशुमन बताओ आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग. ओके, सो हर साल के स्टार्टिंग में इंडिया के लीडिंग ब्रोकरेजेस अपने टॉप स्टॉक्स ऑफ 22 के रिकमेंडेशंस देते हैं. Okay. ठीक है. जनरली मी यू और एनीवन शुड नॉट जस्ट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, बट आज हमें ये देखना है कि डू दीज रिकमेंडेशंस एक्चुअली वर्क. तो इसीलिए आज हम उन 10 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, एक बास्केट बनाएंगे और 6 महीने बाद विल कंपेयर इट विद आवर कॉफी कैन पोर्टफोलियो एंड द निफ्टी 50 इंडेक्स. बाय द वे, आज जो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे उसका एक स्मॉल केस बनने वाला है. लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट. इफ यू गाइस वांट, यू गाइस कैन चेक इट आउट. और हम कंपेयर करेंगे 6 महीने में निफ्टी और कॉफी कैन पोर्टफोलियो के हिसाब से व्हाट वर्क्स बेस्ट. चलो तो बताओ क्या है ये 10 स्टॉक. So firstly, this report is by Motilal Oswal. It is one of the most reputed brokerage houses in India. उन्होंने 2 reports दिए, 10 large caps and 5 mid caps. Okay. For our viewers, we'll be only discussing the 10 large cap picks. Okay. ताकि सबको समझ आए, थोड़ी familiarity आए और ऐसा ना लगे कि कुछ भी नाम है. निशान भाई ऑलरेडी number खरीद रहे 10. हैं. देख, निशान भाई ऑलरेडी खरीद रहे हैं. दिख रहा है उनको. डेस्कटॉप पे खोल के रख दिया है. जीरोधा खोल के रख दिया निशान भाई ने. Number 1 is Reliance Industries. That is, of course, the biggest company, and Motilal thinks that it is a very good pick for 2022. Their main rationale is that China is taking a lot of steps to curb environment, like to curb the environmental pollution. ठीक है, उसको China dual policy बोला जाता है. उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बाकी कंट्रीज है जो चीज सप्लाई करती है उनका फायदा हो रहा है. जैसे चाइना डुअल पॉलिसी आया, पेट्रोकेमिकल्स में चाइना हैज टू कंट्रोल देयर सप्लाई, because of which the margins of Reliance industry will increase. That's what Motilal Oswal is saying. The second reason is of course पूरी दुनिया मेटावर्स के बारे में बात करिए. पूरी दुनिया वर्चुअल हो रही है, तो जो फैसिलिटेटर है इंडिया में जियो, उसका तो फायदा होगा ना. सो ये भी बोल रहे हैं कि डिजिटाइजेशन के साथ जियो का फायदा होगा, जियो का आरपू बढ़ेगा और उसके वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का और फायदा होगा. एंड थर्ड, अ लॉट ऑफ एक्विजिशंस हैव बीन टेकिंग प्लेस. तो अभी इंडिया में अभी सबसे ट्रेंडिंग स्टार्टअप में है 10-minute डिलीवरी, एंड रिलायंस रिसेंटली इन्वेस्टेड $200 million इन डंजो. करेक्ट. हाँ, रिलायंस ने डंजो में 200 मिलियन डाला. निशान भाई कर लो दुनिया मुट्ठी में 10 मिनट में. अभी 10 मिनट में. अभी पहले इधर वो ग्रोफर्स को ब्लिंकिट हुआ, उन्होंने शुरू किया. स्विगी इंस्टामार्ट आधे घंटे में दे रहा था, अब वो भी 10 मिनट में दे रहा है. हाँ. और डंजो तो ऐसा है कि अभी ऐसा आपने दबाया और घंटी बज जाती है. कैसा मेरा डंजो इज कॉल्ड शंकर. इज माय फेवरेट डंजो. बढ़िया, मतलब 10 सेकंड में आ जाता है. इट्स ब्यूटीफुल. Nobody cares. The second stock is Tata Motors. ऑफ कोर्स. ठीक है. Hyundai was in By second. the way, तन्मय, हाँ. आज टाटा का स्टॉक का प्राइस है 500 के अराउंड. हाँ. एंड जब हम दोनों की मुलाकात हुई थी मार्च 2020 में, हाँ. मैंने आपको 80 रुपए में खरीदने को बोला था और और आपने बोला नहीं खरीदेंगे. लिक्विड फंड. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ. मैंने तेरे को मेरा जीरोधा का पासवर्ड क्यों दिया? क्यों दिया मैंने तुझे? तब ऐसा नहीं था. तब ऐसा था कि नहीं यार, मुझे स्टॉक्स में डालना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है. हाँ, तो लास्ट 1 साल में इट हैज ऑलरेडी गॉन अप बाय 122%. एंड अगर मार्च 2020 के लेवल से बोलूं तो इट हैज गिवन लाइक 67 रुपीज में था और आज 500 रुपए में. तो ऑलरेडी सबके रेडार में है ये. प्लस अगर आप रास्ते में देखते हो, अगर आप रास्ते में आज देखोगे, टाटा मोटर्स की गाड़ी सडनली बहुत ज्यादा हो गई है, बिकॉज नाउ दे आर केटरिंग टू एवरी बजट रेंज फ्रॉम 4 lakhs to 20 lakhs. एंड दे आर वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स इन द ईवी स्पेस. एंड उनके रीजंस 2-3 है. सबसे पहला रीजन ऑफ कोर्स मैक्रो रिकवरी. लोन्स के प्राइसेस बहुत कम हो गए, सब लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं. द सेकेंड रीजन इज सप्लाई शॉक आया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मटीरियल्स. टाटा मोटर्स की गाड़ियां कम बन रही थी, लाइक बहुत सारे शॉर्टेज था. And the third reason is just a sharp improvement in the cash flows in their Jaguar and Land Rover division, कि वो भी धीरे धीरे improve हो रहा है. And most important reason is कि Gamer Fleet ने भी टाटा का गाड़ी खरीदा. टाटा का, main reason. Exactly. Next stock is
Tata Consultancy Services, TCS. India's biggest IT services company. TCS is the biggest IT services provider in the country. COVID के बाद every company in the world is trying to outsource IT to a country where the cost of human capital is low. और इंडिया तो है ही, बेस्ट ही है. इंडिया एफिशिएंट भी है, इधर कॉस्ट ऑफ लेबर कैपिटल भी कम है. तो एक कंपनी जिसके पास बहुत ज्यादा वर्टिकल्स है, मतलब आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज में कुछ भी चाहिए ना, टीसीएस के पास सब कुछ है. प्लस नाउ इफ दे हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग बेंच ऑल्सो, तो वो लोग जितने ज्यादा ऑर्डर आ पाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डिलीवर कर पाएंगे. तेरा वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है, तू टीसीएस को फोन करके जरा फिक्स कराना है इसको. नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक. ठीक है, लास्ट 1 साल में जो आईसीआईसीआई बैंक ने फोड़ा है, लिटरली फोड़ा है. मतलब आईसीआईसीआई बैंक ना, अगर आप लास्ट 20 साल से देखो, आईसीआईसीआई बैंक बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर है, लाइक बिजनेस वाइज. मतलब वो हमेशा हर फीचर सबसे फास्ट लाएगा, हर नया सर्विस सबसे फास्ट लाएगा. दे विल ऑल्सो फेल, बट जो चीजें चल जाती है वो चल जाती है. तो अगर आप आज के दिन आईसीआईसीआई का आई मोबाइल ऐप यूज करोगे वर्सेस एचडीएफसी या किसी और का ऐप यूज करोगे, आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा आईसीआईसीआई कितना आगे है. एंड 2017-2018 में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के साथ, वेयर द देन सीईओ चंदा कोचर वाज इन्वॉल्वड इन अ वेरी बिग स्कैम ऑफ गिविंग आउट लोन्स टू हर फैमिली मेंबर्स. तो उस टाइम से बाकी सारे बैंक स्टॉक्स तो बढ़ गए, बट आईसीआईसीआई नहीं बढ़ा. एंड लास्ट 2 सालों में आईसीआईसीआई बैंक ने वही चीज इंप्रूव की. उनका लोन बुक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा किया. उनका एक्चुअल में आज के क्रेडिट क्वालिटी अच्छा है. ऑल द सर्विसेज आर वेरी गुड. मतलब लास्ट 1 साल में आईसीआईसीआई बैंक करीब कुछ 400-500 रुपए से आज ऑलमोस्ट 800 रुपए तक गया है. एंड पीपल आर सेइंग दैट आगे जाके अगर ऐसे ही चलते रहा और अगर एचडीएफसी बैंक ने अपने डिजिटल सर्विसेज ठीक नहीं किए, तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर ऑफ कस्टमर्स एवरी क्वार्टर ज्यादा फास्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज भारती एयरटेल. द सेकेंड और द फर्स्ट किसी को नहीं पता हु इज द बिगेस्ट प्लेयर, बट या भारती एयरटेल इज द 5th स्टॉक रिकमेंडेशन. उनने अभी रिसेंटली 20% अपने प्राइजेस हाइक किए प्रीपेड प्लान्स में. एंड ऐसा बोल रहे हैं कि उसके वजह से 13% ग्रोथ होगा उनके अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. वो बोल रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर में और बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है. ठीक है. एंड सेकेंड रीजन व्हाई दे आर वेरी बुलिश ऑन भारती एयरटेल इज बिकॉज जियो और भारती एयरटेल में अगर आप कंपेयर करो, जो एट्रिशन है ना, चर्न, वो भारती एयरटेल में कम है. मतलब भारती एयरटेल एक्चुअल में स्टिकी कस्टमर्स ले पा रहा है. जियो के केस में लास्ट 3-4 क्वार्टर में उनका जो ग्रोथ इन न्यू यूजर्स है वो भारती एयरटेल जितना फास्ट नहीं रहा है. सो दैट्स वन रीजन. एंड नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट इट्स अ डुओपोली. मतलब ये 2 प्लेयर रहेंगे ही रहेंगे ये 2, क्योंकि अगर आप साउथ में कई जगहों में जाओ, वहां पे एयरटेल चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलने वाला. और ऊपर के जगह में हिमाचल प्रदेश वगैरह में जियो चलता ही है. अभी इट्स वेरी क्लियर दैट द मार्केट विल ओनली हैव 2 प्लेयर्स. बढ़िया है. साला मैं 10 साल से वोडाफोन चला रहा हूं यार अब तक. तो मैं 14 साल से वोडाफोन पे था और अब मैं जियो पे मूव हो गया हूँ. क्योंकि मैं इतना तंग आ गया था उसका नेटवर्क से. आपको फोन ही कौन कर रहा है निशांत भाई? आते मैसेज ऐसे स्ट्रीमिंग पे आने के लिए. इसलिए आप लेट आते हो हर बार. वही नेटवर्क डाउन होता है. अच्छा. नेक्स्ट स्टॉक इज L&T, लार्सन एंड टूब्रो. ठीक है. और उसका मेन रीजन ये है कि अभी इंडिया में कैपेक्स साइकिल सब बोल रहे अनलॉक हो चुका है. कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो क्या होता है, इंडिया का जो बिजनेस है ना वो साइकिल्स में घूमता है. तो अभी क्या हो रहा है, जब इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हो जाता है ना, और मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है, सो व्हाट पीपल स्टार्ट डूइंग इज, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड बनाना हो गया, सीमेंट की कंपनी हो गई, उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है टू ग्रो. ठीक है. अब इंसान कब ज्यादा पैसा एक बिजनेस में डालेगा? व्हेन द डिमांड फॉर दैट इज मोर देन द सप्लाई. Abhi, because there's so much money in the market that a lot of people are now expanding their infrastructure units, cement units and everything. This is known as capex cycle because abhi log agar expand karenge to capital expenditure karenge. So this is known as capital expenditure. अब L&T कंपनी करती क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है. जैसे TCS अपने IT सॉल्यूशंस बेचता है, वैसे L&T अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बेचता है. तो अगर गवर्नमेंट बोलेगी मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना है, तो L&T कॉन्ट्रैक्ट लेगा और उनके लिए बनाएगा. जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेंगे, वो लोग के L&T को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस कैपेक्स साइकिल, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज विल बेनिफिट फ्रॉम दिस. टाइटन, ऑफ कोर्स.
स्पेंडिंग पावर सबकी बढ़ गई है, फेस्टिवल हर महीना कुछ नया फेस्टिवल आ रहा है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि टाइटन की भी क्योंकि टाइटन सिर्फ घड़ी नहीं बेचता, टाइटन ज्वेलरी बेचता है, टाइटन कपड़े बेचता है, टाइटन फास्ट ट्रैक के थ्रू सनग्लासेस बेचता है। इनफैक्ट घड़ी इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ व्हाट दे मेक नाउ, क्योंकि when you think Titan you still think bum baba bum baba bum baba baba baba, पर वो नहीं है अभी। Actually Titan makes money from a lot of different places. 86% of their money comes from their jewelry division. Got it. Yeah, there are a lot of companies which Titan has. So Titan है, Tanishq है, Fast Track, Sonata, Titan I Plus, Helios, Carrot Lane, Skin जो परफ्यूम बनाता है, and recently 2017 में they also came up with Taneira, which is basically a traditional clothing का company. So बहुत फैला हुआ business है इनका. Motilal Oswal is also saying that their earnings per share will grow at a rate of 24% after 2021. So that's why they are very bullish on this stock as well. Basically market में बहुत पैसा है, इसीलिए आधे स्टॉक से मतलब इनका डिमांड बढ़ते जाएगा एंड दैट्स व्हाट दे आर बुलिश ऑन। कहाँ है इतना पैसा मार्केट में? कौन खरीद रहा है सब? बहुत खरीद रहे लोग। हाँ, तू भी खरीद रहा है? बहुत। मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैं विंडो शॉपिंग करने जाता हूँ, आई कैन सी मैसिव भीड़ है अभी मार्केट में। Next is Divi's Labs, guys. Divi's Lab. It's a company which creates active pharmaceutical ingredients. And बहुत अच्छा, मतलब मार्च 2020 से बहुत ही अच्छा रैली आया है। आई थिंक 1700-1800 रुपए से आज के दिन वो कुछ 4500 रुपीज में, गाइस 1.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एंड द रीजन वाई मोतीलाल ओसवाल हैज चोजन दिस इज बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द कस्टम सिंथेसिस सेगमेंट। द सेकंड इज दे आर अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट कंपनी, गाइस। तो इनका आरओसी और आरओई दोनों बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो 10 साल का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.6%। इनका 10 साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29.6%। एंड इनका लास्ट 5 साल में सेल्स ग्रोथ हुआ है 13%। निशांत भाई, आपको पता है आरओसी आरओई का मतलब? मैं वेट कर रहा था, तू बताएगा। हाँ, so basically ROC is return on capital employed, which basically tells us how efficiently a company is managing the capital to generate profits. तो इन दी एंड आप कोई भी चीज में बिजनेस क्यों करते हो कि अगर मैं 10%, जैसे मैंने लोन लिया 9% में, वो पैसा डाल के अगर मैं 15% कमा पा रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, राइट? सो बेसिकली दैट्स हाउ एनी बिजनेस वर्क्स। तो कोई भी, दैट्स व्हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आर वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। तो नेक्स्ट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इनके बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है। एक तो गुड नाइट हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट, देयर इज हिट, फिर सिंथॉल, देन एक्सपर्ट जो हेयर कलर है, फिर एयर जो रूम फ्रेशनर है। ये सारे इनके ब्रांड्स है। एंड द रीजन व्हाई मोतीलाल ओसवाल is recommending it is because they are saying that there is a new CEO, basically Mr. Sudhir Sitapati, and he has said कि next 4-5 सालों में हम double digit sales growth करने वाले हैं। एंड इसकी वजह से मोतीलाल को लगा ये बहुत ही अच्छी बात है, तो वो लोग ने खरीद लिया है। द सेकेंड रीजन व्हाई दे आर बाइंग इट इज बिकॉज there is a healthy domestic volume growth in the last 18 months. तो उनको लग रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और मैं सिंथॉल यूज भी करता हूँ। फिर तो that's the best reason. That's the main reason कि मैं सिंथॉल, आप समझ रहे हो मेरे बदन पे कितना सिंथॉल लगता होगा। हाँ, वही तो यूजेस देख रहे हो आप? सिंथॉल की टंकी मंगाते हो? बड़ी टंकी, ऐसे नहाता मैं रोज, ठीक है। And the last stock for today is the most unexpected one because बाकी सब तो predictable थे। This one is Apollo Hospitals. ये तो सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है ये लास्ट 2 साल में। 4 RT-PCR कराया मैंने पिछले हफ्ते, ठीक है। मैं तो अभी स्ट्रीम से करके पहले अभी करवा के बैठा हूँ, आँख में घुसड़वा के। अपोलो हॉस्पिटल इज इंडियाज लीडिंग हॉस्पिटल चेन। उनके कुछ 70-80 ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है कि क्यों मोतीलाल ओसवाल बहुत ज्यादा बुलिश है। दे आर सेइंग दैट दे आर बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म, विच मीन्स ये लोग ऑनलाइन में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाने वाले हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक अगर आपको कोई भी मेडिकल नीड्स हो तो हम लोग टाटा 1mg या फिर नए ऑनलाइन प्लेयर्स को रिलाई कर रहे हैं। बट अगर अपोलो अपना ऐप बना दे, ठीक है, जिस ऐप में ऑलरेडी मेरे बहुत सारे बोनस पॉइंट्स पड़े हो बिकॉज ऑफ यूजिंग their pharmacy for the last 10 years. So I'll definitely use this app.
So that's why they are saying, along with 4,000 retail pharmacies, they are also entering the online space. Like Motilal Oswal expects that their revenue will grow at 16% and their profit will increase by 30% in the next 2 years. तो ये तो बहुत ही impressive numbers है. लॉकडाउन लगेगा तो जनता घर पे बैठे रहेगी, घर पे बैठे रहेगी तो जनता सेक्स करेगी, सेक्स करेगी तो कॉन्डम चाहिए, और कॉन्डम कहाँ से मिलेगा? फार्मेसी, सिर्फ अपोलो से अपोलो से. बस यही thinking. Same thinking. I myself Motilal. I am Oswal. These were the 10 stocks. Now we'll create a basket of these stocks, put some minimum amount, and 6 महीने बाद हम इन्हें Nifty 50 और हमारे coffee can portfolio के साथ compare करते हैं. And you can check out this basket with the link in the pinned comment, or you can buy it off your broker. I use Zerodha. You can check out Zerodha with the link in the description. It's an affiliate link. On that note, Anshuman, Nishan bhai, thank you so much for joining us on today's episode. We will be back with more. Tab tak like dabao, subscribe dabao. Do check out Broker OP's YouTube channel. I'm linking that in the description as well. Usi baat pe good night, good luck, and remember, myself Motilal.